नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। भारत में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद बाजार में इसके दाम आसमान छू रहे हैं। आखिर क्या है इस संकट का असली कारण? सरकारी भंडार, एक्सपोर्ट बैन, ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSs और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच गेहूं के दामों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है? जानिए पूरी सच्चाई और विश्लेषण इस वीडियो में। भारत में गेहूं का भंडार हमेशा से भरा पूरा रहता था, क्योंकि गेहूं देश की मुख्य फसल है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल भी देश में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ है। हालांकि बाजार में इसके दाम में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। विभिन्न बाजारों में गेहूं 2,500 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP केवल 2,275 रुपए प्रति क्विंटल है। पिछले 2 साल से चल रहे एक्सपोर्ट बैन और ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSs के तहत करीब 100 लाख टन गेहूं को रियायती दर पर बेचने के बावजूद इस समय गेहूं और उसके आटे के दाम को लेकर देश में तनाव बना हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद भी लगातार तीसरे साल अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है, जिससे गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं। कीमतों में यह वृद्धि मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर के कारण हो रही है। सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 1,129.25 लाख टन गेहूं उत्पादन का दावा किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.71 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। दूसरी ओर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में गेहूं की मांग 971.20 लाख टन थी, जो 2028 से 29 में बढ़कर 1,070.8 लाख टन होने का अनुमान है। इस हिसाब से 2024 में गेहूं की मांग 1,001 लाख टन होगी। यदि इसे उत्पादन अनुमान यानी 1,129.25 लाख टन से घटा दे, तो वर्तमान में भारत के पास घरेलू मांग से 128 लाख टन अधिक गेहूं मौजूद है। इसके बावजूद गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। रोलर फ्लोर मिलर्स ने ऐसा माहौल बना दिया है कि भारत को गेहूं आयात करने की जरूरत महसूस हो रही है। बम्पर पैदावार के बावजूद संकट जैसे हालात क्यों बने हुए हैं? क्या इसका कारण बफर स्टॉक में कमी है? बफर स्टॉक यानी सेंट्रल पूल में गेहूं की स्थिति को समझना आवश्यक है। केंद्र सरकार के भंडार में गेहूं का स्टॉक 1 अप्रैल को पिछले 16 वर्षों में सबसे कम हो गया था। हालांकि केंद्रीय भंडार में गेहूं 74.6 लाख टन के बफर मानक से 42,000 टन अधिक था। बफर स्टॉक का उद्देश्य भविष्य में किसी वस्तु की कमी को पूरा करना, कीमतों के उतार चढ़ाव पर काबू पाना, कल्याणकारी योजनाओं और आपात स्थितियों में मांग को पूरा करना होता है। वर्तमान में देश में गेहूं की स्थिति और सरकारी नीतियों के बीच तालमेल बैठाना जरूरी है, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके। यह समय है जब सरकार को गेहूं की सरकारी खरीद और वितरण प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि बाजार में स्थिरता लाई जा सके और संकट की स्थिति को टाला जा सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 में भारत का खाद्यान्न स्टॉक 578.62 लाख टन था, जिसमें 319.07 लाख टन चावल और 259.55 लाख टन गेहूं शामिल है। यह स्टॉक मई 2023 में 555.34 लाख टन था, जिसमें 265.06 लाख टन चावल और 290.28 लाख टन गेहूं शामिल था। PDS और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए सालाना 184 लाख टन की जरूरत को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं मौजूद है। पिछले 3 वर्षों से सरकार गेहूं की खरीद के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही है। इस साल 372.9 लाख टन की अपेक्षा केवल 265 लाख टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है। पिछले साल भी 341.50 लाख टन के लक्ष्य के विपरीत सरकार केवल 262 लाख टन गेहूं ही खरीद पाई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी खरीद में कमी के कारण बाजार पर दबाव बना रहता है, जिससे दामों में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी भारत के गेहूं बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध और हीटवेव के कारण उत्पादन में कमी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दामों में तेजी आई है। उसदा के अनुसार रूस और यूक्रेन में 2023 से 24 के दौरान क्रमशः 915 लाख टन और 230 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जो 2024 से 25 में घटकर 830 लाख टन और 195 लाख टन रह गया है। सरकार ने पिछले एक साल में ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत करीब 100 लाख टन गेहूं फ्लोर मिलर्स और सहकारी एजेंसियों को रियायती दर पर बेचा, लेकिन इसके बावजूद भी गेहूं और आटे की कीमतों में कमी नहीं आई। 15 जून 2024 को देश में गेहूं का औसत दाम 30.83 रुपए प्रति किलो रहा, जबकि एक साल पहले यह 28.95 रुपए प्रति किलो था। इसी तरह आटे का औसत दाम 36.07 रुपए प्रति किलो रहा, जो पिछले साल 34.27 रुपए प्रति किलो था। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, जिससे किसानों को राहत मिली है। अभी गेहूं पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी है। हालांकि कुछ व्यापारी चाहते थे कि सरकार इसे खत्म कर दे ताकि वे सस्ता गेहूं आयात कर सकें, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सारांश में भारत में गेहूं का उत्पादन और स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन कुछ व्यापारियों के स्वार्थी हितों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बाजार में कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। सरकार के पास पर्याप्त गेहूं है और उसे PDS और अन्य योजनाओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकारी खरीद के लक्ष्य को पूरा करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।